हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था, कुछ ऐसे काम आ गए थे, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। खैर, आज का दिन बहुत ज़रूरी था। मैंने अपने आप को बिल्कुल कामों से अलग कर करके खास आपके सामने बैठा हूँ, इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आज का दिन 20 जुलाई मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्व का है, ज़रूरी है, और इसीलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहले आज की ग्रह की जो ट्रांजिट्स है वो कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं और क्या होने जा रहा है, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए, मेरे सामने ये आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब से कुछ देर, कुछ दो तीन घंटों में मंगल जो अब तक आज अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर है, लेकिन मैंने लिखा यहाँ है क्योंकि मुझे पता है 2 घंटे बाद में ये यहाँ इस घर में आ जाएंगे। नंबर 4 यानी कि ये कर्क राशि है और ये सिंह राशि है। कर्क राशि में मंगल नीच के थे और खास करके 27 डिग्री पे वो नीच के थे। पिछले कुछ दिनों से आपको बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि ये गंडनता पॉइंट, क्योंकि ये जल राशि है, वाटर साइन है, और ये अग्नि राशि है। यहाँ से मंगल जब इस राशि में थे, ये एक तो नीच के थे और ये कंफर्टेबल नहीं थे, बिल्कुल खुश नहीं थे। अब मंगल यहाँ आ जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी शुक्र बैठे हैं। इसके अलावा राहु वृषभ राशि में है, बुध मिथुन राशि में अपनी ही राशि में है, सूर्य आज कर्क राशि में है, मंगल यहाँ पे आ जाएंगे 2-3 घंटों में, चंद्रमा और केतु वृश्चिक राशि में है। आप सभी जानते हैं शनिदेव अब इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं मकर राशि से, वहीं पर गुरु की जो चाल है वो अभी है कुंभ राशि में। अब मैंने ये जो टिक लगाया है इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि मंगल क्या है। मंगल एक सेनापति है, मंगल एक सेनापति है, और सेनापति का काम क्या है? वॉरियर है, वॉर, जंग लड़ना। अब ऐसे सेनापति को अगर मैं ऐसे घर में बिठा दूं, कर्क राशि में जो एक जल तत्व की राशि है और वो इमोशन से जुड़ी हुई है, कोई भी सेनापति इस घर में खुश नहीं है। अब जिस राशि में वो प्रवेश करने जा रहे हैं यानी कि सिंह राशि में, यहां पर ये पूरी तरह से एक्शन में आ जाएंगे, एग्रेशन में आ जाएंगे। बहुत कहते हैं ना, सबसे ज्यादा खुश जिस राशि में रह सकते हैं वो फायर की राशि, अग्नि तत्व राशि ही में खुश रहते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए मैं आप लोगों से कुछ बिंदुओं पे बात करना चाहता हूं। तो चलते हैं, बात करते हैं कि ये जो मंगल अब थोड़ी देर में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इससे क्या देखने को मिल सकता है आपको आने वाले 45 दिनों तक, क्योंकि मंगल किसी भी राशि में लगभग 45 दिनों तक भ्रमण करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि 20 जुलाई से लेकर के 5 सितंबर तक मंगल अब इस राशि में रहेंगे। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि कुछ नए परिणाम सामने आएंगे, कुछ नए आइडिया सामने आएंगे, कुछ नई सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और मंगल कुछ ऐसे युतियां बना रहे हैं और कुछ ऐसी जगहों पे दृष्टि डाल रहे हैं, और उसका परिणाम क्या होने जा रहा है इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं। मैं उसी को आपके सामने या आपसे साझा करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है इसे हमें इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत राहत की बात होगी
क्योंकि आप अगर अपनी कुंडली अपने हाथ में रख करके देखोगे तो ये जो 4 नंबर यानी कि कर्क राशि लिखी है, ये आपकी राशि में सही मतलब कहीं भी हो सकती है। नंबर 4 यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। आप देखिए क्या इस घर में हो सकता है कि 4 नंबर आपके करियर के घर में हो, शादी के घर में हो, छोटे भाई बहनों के घर में हो, या फिर आपके रिलेशन में हो, 5th हाउस में माँ के घर पे हो, यानी यानी कि घर घर परिवार आपका डोमेस्टिक हैप्पीनेस उसमें है। क्या वहाँ पे कुछ परेशानियाँ आ रही थी? क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान थे उस जगह पे? तो अगर थे तो आपको उस जगह पे राहत मिल रही है, पहली बात। खास करके पिछले 5-6 दिनों में जब मंगल गंडनता पॉइंट से गुजर रहे थे। अब गंडनता क्या है? गंडनता पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर एक जल तत्व राशि से कोई भी ग्रह जब अग्नि की तरफ प्रस्थान करता है, उसे हम कहते हैं कि ये एक गंडनता पॉइंट है। स्वाभाविक सी बात है, अगर पानी को मैं अगर गर्म तवे पे मार दूं तो क्या होगा? एक भाप सी उठेगी। अब एक इमोशनल इंसान एकदम से खड़ा होकर के एग्रेशन पे आ जाए, वो गुस्से में आ जाए तो कैसा लगेगा? लेकिन कभी कभी ये अग्नि बहुत ज़रूरी भी होती है। अगर आप बहुत सुस्ताए हुए थे, आपका कुछ मन नहीं कर रहा था करने के लिए, यकायक आप बोलोगे अरे मैं क्या कर रहा था, चलो काम फिर से शुरू करना चाहिए, इस चीज़ को जिसको मैंने छोड़ दिया था उसको फिर से हाथ में लेना चाहिए। इस तरह के चेंजेस नजर आएंगे आपको, क्योंकि ये जो 4 नंबर पे जब मंगल बैठे थे तो जिस घर से इसका संबंध था आपकी राशि आपके कुंडली में, उसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। वहाँ पे 100% कोई ना कोई परेशानी आपको चल रही थी। अब करते हैं बात। अब ये एक जो चाल है मंगल की, आपको बेनिफिट देने जा रहा है, आपको इसका फायदा होने जा रहा है, और मंगल ने एक अच्छी जगह प्राप्त कर ली है, कर लेंगे। एक ऊर्जा आपके अंदर आप देखोगे, एक ऊर्जा सी आ गई है आप में। और आप ये भी देखोगे कि आप इस ऊर्जा को जो प्राप्त करोगे तो आने वाले 45 दिन तक अगर आपने अपने हाथ में कोई काम लिया है, उसको पूरे मन से और पूरे लगन से और पूरे एक्शन में काम करोगे। और मान लो कि ये नंबर 5 जो है जिसमें मंगल प्रवेश कर रहे हैं, ये आपके 10वें घर में है, यानी कि 10वें भाव में है, जो भाव आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। आप यकायक वहाँ पे देखोगे कि आपने पिछले कुछ दिनों से जो काम आपने पेंडिंग रखे थे, आप एकदम से वो काम मन करेगा कि उस काम में मैं पूरी तरह से जुड़ जाऊं। उसी तरह से आप ये भी देखोगे कि अगर 10वें घर से इसका प्रभाव, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में ये 5 नंबर कहीं भी लिखा हो सकता है, यानी कि ये जो सिंह राशि है कहीं भी हो सकती है, लेकिन जहां पर भी होगी और उस घर का संबंध जिस चीज से भी होगा, आप वहां पर पूरी तरह से एक्टिव हो जाओगे। ये बहुत अच्छा राशि परिवर्तन है, लेकिन यहां पे कुछ बातें आप लोग से मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, ये जो सिंह राशि है और मंगल जब इसमें जाएंगे तो आप में अग्नि, आप में एक्शन, आप में एग्रेशन तो जरूर आएगा। और ये एक्शन और एग्रेशन और बढ़ने वाला है 15 अगस्त के बाद। क्यों? क्योंकि फिर जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि सूर्य यहां बैठे हुए हैं, ये सूर्य यहां आ जाएंगे। ठीक है, तो सूर्य अपनी राशि में, मंगल के साथ में, दोनों ही अग्नि प्रधान है, फुल एक्शन होगा बिल्कुल। तो ये डेफिनेटली आपको ज्यादा मुनाफा दे सकता है, ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, बहुत ज्यादा आप में ऊर्जा आ जाती है। लेकिन कभी कभी ये एक्शन, ये एग्रेशन, ये ऊर्जा
कभी कभी फायदा दिलाती है और कभी नुकसान भी कर देती है, क्योंकि आप में दूसरों को, हम इसे डोमिनेंस कहते हैं, किसी पे हावी हो जाना कहते हैं। कभी कभी ये चीज़ें आपके लिए नुकसान भी कर सकती है। कैसे, हम देखते हैं आगे। देखिए, जैसे कि आज अभी मंगल और शुक्र साथ में बैठे हैं। मंगल एक्शन में है, एग्रेशन में है, डोमिनेंस में है, कंट्रोलिंग पावर है उसमें। कंट्रोल किसको कर रहा है? शुक्र को। शुक्र कौन है? रिलेशनशिप, आपका किसी के साथ संबंध, आप किसी के प्यार में हो, वहां पर अगर आपने उसको उनके ऊपर डोमिनेंस किया, कंट्रोलिंग नेचर आपकी हो गई, तो वो रिश्ता टूट सकता है, वो चीज़ें खराब हो सकती है, अहंकार आ सकता है, ईगो क्लैश हो सकते हैं। इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आपने इस मंगल की अग्नि को, इस मंगल के एक्शन को, इस मंगल के एग्रेशन को अगर आपने सही तरह से उपयोग किया, तो आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, जिस 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 भी घर से ये पांचवी सिंह राशि का संबंध है, आप वहां पे पूरी तरह से कामयाब होते नजर आ रहे हो। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे, अगर मैं आपके हाथ में अग्नि दूं, आप उस अग्नि को किस तरह से इस्तेमाल करते हो। आप उस अग्नि से खाना भी बना सकते हो और आप उसी अग्नि से एक जंगल को भी जला सकते हो। ठीक है, हमें यह देखना है कि हम इस अग्नि का उपयोग कैसे कर रहे हैं। अगर आपने इसको गलत दिशा दे दी, तो ये गलत चीजों में चले जाएगा, गलत परिणाम निकलेंगे इसके। और वहीं पर अगर आपने इस ऊर्जा को सही जगह पे चैनलाइज किया, आपको उसका बहुत फायदा होगा। मैं ये आपसे अपेक्षा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस एनर्जी का सदउपयोग करेंगे, ना कि आप इसे गलत चीजों में लगाएंगे। उसी तरह से 15 अगस्त के बाद में जब मंगल और सूर्य साथ में आ जाएंगे, उस वक्त ये एग्रेशन और बढ़ने वाला है और आगे जाने वाला है। तो इसे संभालना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये भी देखना बहुत जरूरी है कि ये जो सिंह राशि है आपके किसी बाधक स्थान में तो नहीं है, दुस्ताना घर में तो नहीं है, जैसे कि 6, 8 और 12 वो तकलीफ में डाल सकता है। तो इसका भी विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये फिर आपको बीमारी, दुर्घटना और खर्चे में उतार सकता है। तो अगर छठे घर से, 8वें घर से, 12वें घर से संबंध है, तो थोड़ा आपको देखना होगा। उसी तरह से अगर 5 नंबर लिखा हुआ आपके चौथे भाव में पड़ जाए, तो वहां पे मंगल का जो बल होता है, जो दिग्बला होता है उसका, वो कमजोर पड़ जाता है। तो वहां पर भी तकलीफ आ सकती है। मंगल पूरी तरह से आपको फायदा दिलाने जा रहा है, जो वो नहीं दिला पाया था पिछले 90 दिनों से। क्योंकि पिछली 2 राशियां जो थी, कर्क राशि और उससे पहले मिथुन राशि, वहां पर मंगल इतने प्रभावशाली नहीं थे जितने कि वो आज होने जा रहे हैं। दूसरी बात, हमें इस बात को ध्यान से समझना है, अब मंगल कुछ ऐसी दृष्टियां डाल रहा है और कुछ ऐसी युतियां बना रहा है जिसके वजह से हमें क्या फायदा होने जा रहा है, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मंगल, अब इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, मंगल की दृष्टियां होती है 4, 7 और 8। ठीक है, तो 4 है, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये वृश्चिक राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पे केतु बैठे हुए हैं। केतु और कौन सी राशि है ये वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी है मंगल खुद, और केतु भी उन्हीं की राशि में बैठे हुए हैं। केतु वहां पर बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें घर को दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मंगल की जो दृष्टि है वो चौथी है, 7वीं है और 8वीं है।
तो मंगल गुरु को भी देख रहा है, मंगल 12वें घर को भी देख रहा है, यानी कि हमें 3 ऐसी राशियां हैं जिस पे खास ध्यान देना है। कौन सी? एक है वृश्चिक राशि, एक है कुंभ राशि और एक है मीन राशि। हमें देखना है कि ये जो 3 राशियां हैं ये आपके कुंडली में किस जगह पर है, और अब उसके बारे में बात कर रहा हूं। मंगल की दृष्टि जो गुरु पे पड़ रही है उसके वजह से हमें क्या होने, हमें हमारे जो, अब ये जो बात कर रहा हूं ये मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। हमारे अंदर जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हम चाहे जिस भी जाति से हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, जो भी हैं, उसमें जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो कहते हैं ना बहुत कट्टरपन आ जाता है। वो कट्टरपनता दिखते ही है मुझे अभी आते हुए लोगों में। कभी कभी ये हानि भी दिला सकता है। उसी उसी तरह से फायदे में आपकी एजुकेशन को लेकर के बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु एजुकेशन के कारक है, मंगल उसको ऊर्जा दे रहे हैं, तो गुरु प्रभावशाली हो रहे हैं। एजुकेशन में फायदा हो रहा है, रिलीजियस एक्टिविटी में फायदा हो रहा है, अगर स्पिरिचुअलिज्म में है स्पिरिचुअल ग्रोथ देख रहा हूं मैं। और कभी कभी ये चीज ऐसी भी हो सकती है कि आप बहुत जिद्दी बन जाओ, बहुत कंट्रोलिंग हो जाओ, चीजों को बहुत मतलब जो मैं कह रहा हूं वही सही है, ये एक नेचर आपको छोड़नी होगी। दूसरी जो चीज है आपके सामने मैं साझा करना चाहता हूं वो है मंगल का केतु के ऊपर दृष्टि डालना, और वही केतु का 12वें मीन राशि पे दृष्टि डालना। यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा होता है कि वृश्चिक राशि जहां पर भी आपकी बैठी है, आप देखिए नंबर 8 कहां लिखा है आपकी कुंडली में। दूसरा आप देखिए कि 12 नंबर आपकी कुंडली में कहां लिखा है। इन 2 घरों में यकायक एक विस्फोट होने जा रहा है, एक एक्सप्लोजन होने जा रहा है। ये एक्सप्लोजन गड़बड़ भी कर सकता है, विशेष ध्यान देना है आपको। कुछ ऐसी चीजें जो आपने सोची नहीं होगी और एकदम से आपके सामने उभर के आ सकती है, और ये अपने आप में कभी कभी गड़बड़ भी कर सकती है। और कुछ ऐसी चीजें जो आपने मतलब दूर सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, रिश्तों में किसी चीज को लेकर के, वो यहां पे गड़बड़ कर सकता है। हमें यह भी याद रखना है कि मंगल कारक हैं भूमि के, रियल स्टेट के। यहां पर भी आपको फायदा होने जा रहा है, और ये फायदा मैं देख पा रहा हूं। तो मित्रों, मंगल प्रवेश कर रहे हैं सिंह राशि में कुछ ही देर में, और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आपकी जो ऊर्जा है उसको सही डायरेक्शन में डालिए, सही सोच रखिए, और ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपनी कंट्रोलिंग नेचर को थोड़ा सा संभालोगे ताकि उसका आपको फायदा हो, ना कि आप नुकसान कर बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया है तो साझा कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।